शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। इस पत्रकार सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार के गंभीर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज आप सभी को यहां पर आमंत्रित किया गया है। इस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए मैं बिंदुवार इस प्रकरण को, इस मामले को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। 30 अगस्त 2019 को एक पेपर में खबर प्रकाशित होती है जिसकी कटिंग यह है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप अपने कैमरे का फोकस इस पर कर सकते हैं। खबर में यह छपा था कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर यानी कि सहायक क्षेत्रीय निदेशक के 8 पदों पर बड़ा घोटाला होने वाला है। अखबार 30 अगस्त 2019 को लिखता है और उसके बाद ठीक 2 दिन बाद यानी कि 2 सितंबर 2019, आज 2 सितंबर है। आज जहां एक और हमारे राज्य की वीरांगना हंसा धनाई और बेलमती चौहान ने अपनी शहादत दी थी इस राज्य के मांग के लिए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में मशगूल थी। और वो रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में उन्हीं 8 लोगों के नाम होते हैं जो उस अखबार ने पहले प्रकाशित कर दिए थे। यानी कि 30 अगस्त 2019 को एक अखबार प्रकाशित करता है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एक बड़ा घोटाला होने वाला है, और उसके 2 दिन बाद 2 सितंबर 2019 को खबर प्रकाशित होती है, रिजल्ट आता है, वही 8 नाम होते हैं जो उस अखबार ने पहले रिलीज कर दिए थे। तो आपको समझना होगा। अब आज 2 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री धामी जी मसूरी गए हैं शहीदों को नमन करने के लिए, और कहते हैं कि हम उत्तराखंड के शहीदों का सपना साकार करेंगे। उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री धामी जी से कहना चाहता हूं कि धामी जी, जो आपकी सरकार लगातार उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कर रही है, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, आप उन लोगों को चिन्हित करके पहले जेल भिजवाइए, उनको सजा दिलवाइए, तब जाकर आप शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। क्योंकि शहीदों ने जिस सपने को लेकर शहादत दी थी, वो सपना बहुत दूर छोड़ दिया आपने। आपको देखना होगा कि जो ये 8 लोग थे, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन 8 लोगों में आपकी उत्सुकता होगी कि कौन कौन थे। जो ये 8 लोग जिस अखबार ने पहले प्रकाशित कर दिया था, ये लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। 2 दिन बाद 2 सितंबर 2019 को उन 8 लोगों का नाम आता है, और उसके बाद उन लोगों को जानने के लिए कि कौन लोग इसमें शामिल थे, सबकी उत्सुकता होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इन 8 लोगों में जिनका सिलेक्शन किया गया, उसमें हमारे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, जो ऐप से बारिश करने वाले मंत्री हैं, उनके पीआरओ गोविंद सिंह का नाम था, जिन्होंने अपने पीआरओ को नौकरी पर लगा दिया। दूसरा नाम था कुलपति की जो पर्सनल सेक्रेटरी थी रेखा बिष्ट का, और तीसरा नाम था भास्कर जोशी, जो कि इस परीक्षा को करवाने वाले चीफ एग्जाम कंट्रोलर प्रोफेसर पीडी पंत के रिश्तेदार हैं। फिर है रुचि आर्य, जो असिस्टेंट एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर सुमित प्रसाद की पत्नी हैं। ब्रिजेश बनकोटिका, जो कि आरएसएस के प्रचारक हैं। तो यानी कि जिनके अपॉइंटमेंट हुए वो सब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के करीबी रिश्तेदार और नातेदार थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि इस एग्जाम को पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से कंडक्ट कराया जाए, उन्होंने ही अपने दायित्व को दरकिनार करके यूनिवर्सिटी के कुलपति से मिलकर अपने लोगों को नौकरी पर लगा दिया। और मंत्री धन सिंह रावत यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अपने पीआरओ को उसके बाद जब नौकरी पर लगा दिया, तो नौकरी पर वहां नहीं गए, वो कहां गए,
वो फिर भी धन सिंह रावत जी के साथ रहे, तनख्वाह लेते रहे मुक्त विश्वविद्यालय से और जाते रहे धन सिंह रावत जी के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस मुक्त विश्वविद्यालय को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है और उत्तराखंड को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की ओर अग्रसर भारतीय जनता पार्टी के कारनामे आपके साथ आम आदमी पार्टी एक एक करके उजागर करेगी। तो आज जो हमारे युवा हैं वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, सड़क पर हैं, और दूसरी तरफ उत्तराखंड में जो नेताओं के रिश्तेदार हैं, मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, उनकी नौकरी लग रही है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और इससे भी मजेदार बात यह है कि इन 8 लोगों का जो असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के पद पर जिनका चयन हुआ था वो हुआ था इस ओपन यूनिवर्सिटी के जो हमारे पूरे राज्य में ऑफिसेज हैं वहां के लिए। लेकिन क्योंकि अब ये सब मंत्रियों के रिश्तेदार थे, नेताओं के रिश्तेदार थे, अधिकारियों के रिश्तेदार थे, तो इन सब ने जो मुक्त विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है हल्द्वानी में, वहां पर डेरा जमाया, अपनी सुविधा का ख्याल रखा और इनके बदले उन सारे ऑफिसेज में जो प्रोफेसर थे उनसे अतिरिक्त काम लिया गया और उस काम के बदले उनको अतिरिक्त सैलरी दी गई, अतिरिक्त उनका जो कंपनसेशन होता है वो दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि 8 लोगों को पहले तो भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी पर लगाया गया, फिर वो 8 लोग अपनी ड्यूटी भी नहीं करते हैं क्योंकि वो मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, और फिर जो अतिरिक्त बोझ है सरकार पर वो ये दावा कर रहे हैं कि हम शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। तो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी धामी जी जब आप अपने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की जांच करेंगे, उनको जेल के अंदर ठूसेंगे। ये एक मामला था। अब आते हैं दूसरे मामले पर। इस खुलासे के बाद जब यह खुलासा हुआ उसके बाद 4 जुलाई 2020 को पंतनगर के रमेश सिंह नाम के सज्जन जो हैं उन्होंने राज्यपाल महोदय को एक शिकायती पत्र लिखा। राज्यपाल महोदय को शिकायती पत्र लिखा। यह वो पत्र की कॉपी है। यह पत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री तत्कालीन जो हमारे प्रदेश से ही आते हैं और यूजीसी को दिया गया। यह कंप्लेंट दी गई। तो इसके बाद पत्र में उन्होंने बताया कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर पूरा मुक्त विश्वविद्यालय जो है हमारा ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसके नियमों को कैसे कूड़ादान में डालकर यहां पर घोटाला हो रहा है और असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर भर्ती किए गए। और पत्र में यह भी कहा गया, इनकी जांच के साथ साथ यह बताया गया कि मुक्त विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसरों की नियुक्ति चल रही है उसके बाद जो अगली भर्ती होने वाली है उसमें भी घोटाला चल रहा है। और पत्र में उन्होंने 9 लोगों का नाम बताया कि इन 9 लोगों की सिफारिश से भर्ती हो रही है और इनके लिए सारे कायदे कानून ताक में रखे गए हैं। जो पहले 8 भर्तियां हुई थी उनमें भी सारे नियम कानून ताक पर रखे गए। उन्होंने सारे जो यूनिवर्सिटी के थे पहले तो 30% जो महिला आरक्षण था उसको खत्म किया, फिर जो आरक्षण का रोस्टर था उसको अपने मुताबिक बनाया और अपने चहेतों को भर्ती करने के लिए 8 असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर भर्ती किए। उसके बाद अब दूसरा मामला प्रोफेसरों की भर्ती का था जिसमें 9 प्रोफेसर भर्ती किए गए और 9 के नाम जो सज्जन थे पंतनगर वाले उन्होंने पहले ही राज्यपाल महोदय को लिख के दे दिया कि इन लोगों की भर्ती अवैध तरीके से होने जा रही है, ये अयोग्य लोग हैं। 27 जुलाई 2019 को फिर 27 जुलाई 2019 को राज्यपाल के संयुक्त सचिव 27 जुलाई 2020 को राज्यपाल के संयुक्त सचिव प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव को निर्देश देते हैं कि असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के 8 पदों पर जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच की जाए, उस भ्रष्टाचार को का खुलासा किया जाए और साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होने वाली है जो शक के दायरे में है उसकी भी जांच की जाए। जो चिट्ठी उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को लिखी है 27 जुलाई 2020 को, जिसमें जांच की मांग की गई है। जांच की मांग की राज्यपाल के संयुक्त सचिव ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी
सचिव को निर्देश दिए कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, लेकिन जांच के बजाय मार्च 2021 को प्रोफेसर के सिलेक्शन की लिस्ट जारी होती है और इन्हीं में से जो नाम पहले पंतनगर के जो सज्जन थे हमारे, उन्होंने राज्यपाल महोदय को दिए थे, उनमें से 8 लोगों की भर्ती हो जाती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। जो ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये वो 8 लोग हैं जिनका खुलासा उस चिट्ठी में जो राज्यपाल महोदय को गई, जो महामहिम राष्ट्रपति जी को गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को गई, गृह मंत्री जी को गई, शिक्षा मंत्री जी को गई, उन सब में जो खुलासा किया गया था वही नाम इस नाम में आते हैं, केवल एक नाम को छोड़कर। अब आप पूछेंगे कि वो एक नाम क्यों छूट गया होगा? वो नाम इसलिए छूट गया था, जो मीनाक्षी राणा थी उनका नाम वेटिंग में रखा गया, क्योंकि उनकी जगह पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विशाल शर्मा का सिलेक्शन किया गया, क्योंकि उनकी अप्रोच मीनाक्षी राणा से भी बड़ी थी, इसलिए उनको रखा गया। बाकी 8 ले लिए गए, तो कुल 9 पदों पर यहां पर भर्ती हुई। जिन 8 को चुना गया वो नेताओं और अधिकारियों के करीबी थे। इनमें से एक सिद्धार्थ पोखरियाल का नाम भी है। जो ये 8 लोग भर्ती किए गए थे, इसमें सिद्धार्थ पोखरियाल भी हैं, जो रमेश निशंक पोखरियाल, रमेश पोखरियाल जी के करीबी हैं, जिनका नाम सिद्धार्थ पोखरियाल है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनके करीबी हैं, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रखा गया। खुलेआम भ्रष्टाचार का इतना बड़ा प्रमाण मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता, जहां सीक्वेंस से पूरे भ्रष्टाचार के दावे, पूरा भ्रष्टाचार दस्तावेजों के साथ यहां पर रखा हुआ है, और जहां अपने लोगों को सेट करने के लिए सरकार ने सारी नियमावली को ताक पर रख दिया। इस प्रदेश में यह हो रहा है, जिस प्रदेश में 42 लोगों ने शहादत दी अपने सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे ताकि हम अपना विकास खुद कर दें, तो हमारे लोग ही हमारा विनाश करने में लगे हैं। आप देख सकते हैं कैसे सत्ता के गलियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने विकास के लिए, अपनों के विकास के लिए और अपनों के विश्वास के लिए। जो एक बार अभी हाल में आपने खबर पड़ी हो, कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी के 56 पदों पर अवैध नियुक्तियों का खुलासा भी हुआ है, और इन 56 भर्तियों के जरिए मंत्री, नेता, अफसरों के रिश्तेदार और करीबियों का हुआ है। फिर से जिन लोगों के अपॉइंटमेंट किए गए उसमें से ज्यादातर लोग मंत्री और भाजपा नेताओं के रिश्तेदार हैं। ये सारे अपॉइंटमेंट प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद 2017 से लेकर 2019 के बीच हुए हैं। आप देख सकते हैं 2017 से 2019, और साल भर पहले जो सरकारी ऑडिट होता है उसमें खुलासा होता है कि 56 नियुक्ति का जो खुलासा हुआ, उच्च शिक्षा विभाग को इसकी जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन इस मामले की जांच आज भी ठंडे बस्ते में है। भ्रष्टाचार के मामले के आरोप अपने आप में इतने गंभीर हैं। ये पूरा प्रकरण जो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के विभाग में आते हैं, जिसके वो विभागाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, ये सारा कहीं न कहीं जो तार जुड़ रहे हैं सीधे तौर पर मंत्री धन सिंह रावत जी से जुड़ रहे हैं। और ये एक मामला नहीं है, उनके पास जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों का हाल यही है। अगर उनकी जांच होती है तो आप पाएंगे कि मंत्री धन सिंह रावत जी ने अपने सारे रिश्तेदारों की नौकरी लगा दी है, और कुलपति जी का इसमें हाथ है। जो ओम प्रकाश सिंह नेगी जी हैं, उन्होंने और धन सिंह रावत जी ने मिलकर जो इन लोगों की, अपने रिश्तेदारों की नौकरी लगाई गई है, आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। और उच्च विभाग के जो मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार में खुली भूमिका निभाई है, और कुलपति जी हैं जिन्होंने अपने करीबियों को नौकरी दिलाई है, इन सब लोगों को तत्काल भ्रष्टाचार के आरोप में सीधे जेल भेजे सरकार। कोई जांच नहीं, जांच के सारे साक्ष्य यहां पर है, हमारे सामने हैं। जितने भी साक्ष्य ये सब है, यहां पर अखबार की कटिंग है, यहां पर रिजल्ट है, यहां पर चिट्ठी है, और उसके बाद फिर भी जो सिलेक्शन होता है वो सारे सबूत यहां पर हैं, सारे सबूत ओपन मीडिया में हैं। तो इन सबूतों के से संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री धामी जी को चाहिए कि आप ये घोषणा करें कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। उससे पहले आपको अपने मंत्री धन सिंह रावत को जेल भेजना पड़ेगा, कुलपति को जेल भेजना पड़ेगा, और इस भ्रष्टाचार में लिप्त
जितने भी लोग हैं उन सबको चिन्हित करके जेल के सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त बनाना पड़ेगा, तब आप उत्तराखंड के शहीदों के सपनों की बात कर सकते हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी को यह अधिकार नहीं है कि वो कहें कि हम शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की ताकत न तो भारतीय जनता पार्टी में है और ना ही कांग्रेस में है। अगर शहीदों के सपनों को कोई साकार कर सकता है, कोई बना सकता है सपनों का उत्तराखंड, तो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। हम इस मिशन को लेकर पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। अगर मुख्यमंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा नहीं लेते हैं और उनको जेल नहीं भेजते हैं, उन पर यह आरोप सिद्ध करने के लिए कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी आंदोलन करेगी और तब तक करेगी जब तक धन सिंह रावत जैसे मंत्री जो सत्ता में बैठकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, खुलेआम इनकी पोल जनता के सामने ना खुल जाए और जनता ऐसे लोगों को सबक ना सिखा दे, तब तक आम आदमी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी।